कभी सोचा भी नहीं था कि एक सपना मेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। मैं ईशान हूँ, पुरातत्व विभाग से निकाला गया कर्मचारी। कभी मिट्टी के नीचे इतिहास खोजता था, अब वही मिट्टी मुझे खुद निगलने वाली है। 3 दिन पहले मैंने एक सपना देखा था, एक पुराना मंदिर, टूटी हुई सीढ़ियां और सीढ़ियों के नीचे सुनहरी चमकती सुरंग। उस सुरंग से एक आवाज आई, जो अकेला आएगा वही खजाने तक पहुंचेगा। मैं जागा तो पसीने से तर था, पर दिल में एक यकीन था कि यह सपना नहीं, बुलावा था। सुबह होते ही मैंने अपने पुराने नक्शे खोले। सोनभद्र की सीमाओं में एक गांव है, धनपुर। वहीं कभी राजा भीमसेन का मंदिर हुआ करता था। सरकारी रिकॉर्ड में लिखा है खंडहर है, पर मेरे नक्शे में उसके नीचे एक खाली जगह दिख रही थी, जैसे कोई सुरंग छिपाई गई हो। मैंने तय किया, मैं अकेला जाऊंगा, न किसी को बताऊंगा, न किसी को साथ ले जाऊंगा, क्योंकि अगर सपना सच है तो खजाना सिर्फ उसी का है जो अकेला जाए। 3 घंटे की यात्रा के बाद मैं धनपुर पहुंचा। गांव सुनसान था, टूटी झोपड़ियां, सूखे पेड़, हवा में कुछ था, पुराना, बासी लेकिन जिंदा। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते शाम होने लगी। सूरज की आखिरी किरण दीवारों पर फिसल रही थी। मंदिर के पीछे जमीन पर निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने बहुत पहले खुदाई की हो, फिर जल्दी में ढक दिया गया हो। मैंने फावड़ा उठाया, पहला वार किया। मिट्टी की गंध नथुनों में घुस गई। हर वार के साथ मैं और भीतर जाता गया। अचानक फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। मैंने मिट्टी हटाई। पत्थर की दीवार थी जिस पर लिखा था, सोना नहीं सत्य खोजो। मैं मुस्कुराया, सत्य भी ढूंढ लूंगा अगर उसके नीचे सोना छिपा हो। मैंने दीवार पर हथौड़ा मारा, दरार पड़ी। उस दरार से हल्की सी हवा आई, जिसमें मिट्टी की गंध नहीं बल्कि किसी पुराने समय की सांसें थीं। मैंने आखिरी वार किया। दीवार टूटी। अंदर अंधेरा था, पर कहीं दूर हल्की सुनहरी चमक। मैं झुका और सुरंग में उतर गया। बस अब पीछे लौटना संभव नहीं था। दीवार टूटते ही हवा का एक झोंका आया, जैसे सदियों से बंद सांसें आजाद हो गई हों। मिट्टी की गंध के साथ कुछ और भी था, धातु की या शायद समय की। मैंने टॉर्च जलाया। सामने लंबी अंधेरी सुरंग थी। दीवारें नमी से चमक रही थीं, जैसे सोना नहीं पसीना रिस रहा हो। हर कदम के साथ दिल की धड़कन बढ़ रही थी। हवा गाढ़ी हो रही थी और सुरंग के भीतर अजीब सी भनभनाहट थी, जैसे कोई बहुत पुरानी मशीन अब भी चल रही हो। मैंने मन ही मन कहा, अगर यह सपना था तो अब मैं उसके भीतर हूं। थोड़ा आगे एक पुराना दीपक पड़ा था। मैंने उठाया। उस पर खुदा था, राजा भीमसेन, वर्ष 1783। इतिहास झूठ नहीं बोलता, मतलब यह जगह सच है। दीवार पर 3 चित्र बने थे। पहला, एक आदमी धरती खोद रहा है। दूसरा, वही आदमी चमकते सोने के सामने है। तीसरा, वही आदमी दीवार में समा रहा है। मैं ठिठक गया। यह चेतावनी है या भविष्यवाणी? अचानक पीछे से आवाज आई, ठक ठक ठक। मैं पलटा, कोई नहीं था। दीवार से मिट्टी गिर रही थी। मिट्टी में किसी के पैरों के निशान थे। मेरे हाथ कांपने लगे। टॉर्च घुमाई। दीवार पर नई लकीरें उभर आईं, अभी अभी खुदी हुई। उन पर लिखा था, अब लौटना मत, खजाना तुम्हारे भीतर है। मैं पीछे हटना चाहता था, पर दीवार पीछे से ढह गई। रास्ता बंद। अंधेरा गहरा हो गया। टॉर्च कांप रही थी। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, आगे बढ़ने का। मैंने दीपक उठाया और सुरंग में उतर गया। हर कदम के साथ हवा ठंडी हो रही थी। ऐसा लगा मैं जमीन के नीचे नहीं, किसी और दुनिया में जा रहा हूं। थोड़ी देर बाद दीवारें चमकने लगीं, धातु जैसी लेकिन जीवित। उंगलियां फेरी तो झिलमिलाहट हुई, जैसे किसी ने कहा हो, तुम सही रास्ते पर हो ईशान। मैं मुस्कुराया। अगर यह सुरंग सच में सोने की है तो इसका अंत इंसान की समझ से परे होगा। और तभी टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ मेरी सांसें थीं और एक आवाज, ईशान, देर हो गई है। मैंने कांपते हाथों से दीपक जलाया। सामने दीवार पर सोने से जड़ी घड़ी जैसी आकृति थी, जिसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। और नीचे लिखा था, जो समय को छुएगा वह कभी लौट नहीं पाएगा। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। हर टिक टिक के साथ लग रहा था जैसे कुछ मेरे भीतर भी उल्टा चल रहा हो। सांसें, धड़कनें, यादें। दीवार पर सोने जैसी चमक फैल रही थी। मैंने दीपक ऊंचा किया। हर सुई के घूमने से हवा कांप जाती थी। ये कोई साधारण यंत्र नहीं था, ये समय का द्वार था। मैंने हाथ बढ़ाया। मन में सवाल गूंजा, अगर ये सच में समय का खजाना है तो सोना कहाँ है? या फिर सोना ही शायद समय है। मैंने उंगलियां घड़ी को छुआ। एक पल के लिए सब थम गया। हवा रुक गई। दीपक की लौ स्थिर हो गई। और फिर कानों में एक पुरानी आवाज गूंजी, माँ की आवाज, ईशान, जमीन को खोदोगे
तो जमीन तुम्हें याद रखेगी। अचानक चारों ओर रोशनी फैल गई। मैं अब सुरंग में नहीं था। मैं एक पुराना गांव देख रहा था, वही धनपुर, लेकिन 100 साल पहले का। लोग काम कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और मंदिर चमचमा रहा था। मैंने अपने हाथ देखे, वो वैसे नहीं थे, झुर्रियों भरे, बूढ़े, जैसे मैं किसी और समय में हूं, किसी और शरीर में। मैंने पास खड़े आदमी से पूछा, यह कौन सा साल है? वो बोला, राजा भीमसेन का 5वां वर्ष, 1783। मैं सन्न रह गया। मतलब मैं सचमुच अतीत में पहुंच गया था। मंदिर के भीतर वही सुनहरी सुरंग बन रही थी जिसे बाद में मैं खुद खोदने वाला था, और उस सुरंग के पास वही दीपक रखा गया जिस पर लिखा था राजा भीमसेन, वर्ष 1783। मुझे सब समझ आ गया। वो दीपक मैंने नहीं पाया था, वो मैंने ही रखा था। मतलब मैं ही उस रहस्य का हिस्सा था। मैंने ही वो चेतावनी दी थी, सोना नहीं, सत्य खोजो। समय ने मुझे मेरे ही अतीत में लौटा दिया था। मैंने वो चक्र शुरू किया था जिसे तोड़ने की कोशिश की थी। खजाना बाहर नहीं था, वो मैं खुद था जिसे समय ने अपने भीतर कैद कर लिया। धीरे धीरे सब कुछ धुंधला होने लगा। सुरंग फिर बंद होने लगी। मिट्टी गिर रही थी, सांसें थम रही थीं। आखिरी बार मैंने दीपक को देखा। उसकी लौ बुझती जा रही थी और मैंने फुसफुसाया, अब शायद मैं ही इस सुरंग का खजाना हूं।